हेलो बच्चों, देखिए अब हमने ट्रांसफार्मर को पढ़ लिया था। ठीक है, अब इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी पढ़ेंगे। ठीक है, लॉसेज ऑफ ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे और यूजेज पढ़ेंगे। ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या बताया है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। ठीक है, आउटपुट में हमें जो मिलती है, आउटपुट जो मिलता है ट्रांसफार्मर का, उसकी रेशो किसके साथ, जो हमने इनपुट में दिया है। ठीक है, आउटपुट पावर और इनपुट पावर की जो रेशो है, उससे हमारी किसी भी ट्रांसफार्मर की क्या निकल आएगी, एफिशिएंसी निकल कर आएगी। ठीक है, इसमें ईटा से इसको दिखाते हैं, ये नीटा या ईटा इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, नीटा बोल सकते हैं इसको। इसमें क्या आउटपुट पावर और ये क्या आपकी इनपुट पावर की रेशो। ठीक है, ये एफिशिएंसी। अब पावर को देखो VI लिखते हैं और पावर को हम EI भी लिख सकते हैं। तो आउटपुट पे पावर क्या हो जाएगी आपकी, आउटपुट पावर क्या होगी, ES/IS, यानी आउटपुट EMF और आउटपुट करंट। ठीक है, इसी प्रकार से इनपुट EMF और इनपुट करंट। ठीक है, ES/IS और EP/IP, ये आपकी आउटपुट पावर है, ये आपकी इनपुट पावर है। इन दोनों की रेशो है, ये आपकी क्या होगी, ट्रांसफार्मर की यहाँ से एफिशिएंसी निकलेगी। ठीक है, इसको अच्छे से आपने याद रख लेना, इस चीज़ को। न्यूमेरिकल यहीं से आपके आते हैं। ठीक है, पीछे जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो बताई थी वहाँ से भी न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, अब एफिशिएंसी हमने परसेंटेज में बतानी हो तो क्या करेंगे, ES/IS और EP/IP। ठीक है, इसको क्या है 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो, जो आपकी एफिशिएंसी आई उसको 100 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे, ये आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी परसेंटेज में। ठीक है बच्चों, अब आपका आएगा लॉसेज ऑफ ट्रांसफार्मर, कि ट्रांसफार्मर में लॉस कहाँ पर होता है एनर्जी का, जो हम इनपुट देते हैं हमें पूरी की पूरी आउटपुट नहीं मिलती। ठीक है, ये पॉसिबल भी नहीं है, जितना इनपुट दिया उतना ही हमें आउटपुट में मिले। तो इसमें लॉसेज कहाँ होता है, इसको हमने पढ़ना। देखो ठीक है, इसमें अब क्या बताया है, क्या क्या लॉसेज यहाँ पर आपके बताए हैं, इसमें हम पढ़ते हैं। लॉसेज ऑफ ट्रांसफार्मर, नंबर 1 देखो, कॉपर लॉस, हीट लॉस। ठीक है, इट इज द लॉस विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, अब देखो कंटिन्यू आपका वोल्टेज होगी ट्रांसफार्मर में, वहां करंट भी होगा, करंट कंटिन्यू फ्लो करता तो आपको पता है क्या है, वो हीट देता है, क्योंकि आपको जूल लॉ का पता है। जूल हीटिंग लॉ क्या था बच्चों, I²R/T। अब करंट फ्लो करेगा तो क्या बनेगा, उसमें हीट बनेगी, और इस हीट की वजह, इसको कॉपर लॉस भी बोल सकते हो आप। कॉपर के अंदर ये आपकी कोर वगैरह, ये और जो चीज़ें अगर कॉपर वगैरह की ज़्यादा उसमें लगी हुई हैं तो ज़्यादा लॉस होता है। ठीक है, इसमें कॉपर लॉस है, हीट की वजह से कॉपर लॉस ज़्यादा होता है, ये भी आप कह सकते हो, इसको कॉपर लॉस भी बोलते हैं, हीट लॉस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आपका बताया, इट प्रोड्यूस ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कहने का मतलब है अगर हमारा हीट लॉस तो होगा ही होगा वहाँ पर, क्योंकि करंट तो हीट लॉस होगा। ठीक है, और उसमें वहाँ कॉपर वगैरह की आपने कोर वगैरह वो चीज़ें वहाँ पर ऐसे वाइंडिंग वगैरह वो यूज कर रखी हैं, तो उसमें वहाँ पर आपका लॉस होगा हीट से, यानी कॉपर लॉस ज़्यादा होता है अगर कॉपर की चीज़ें आपने वहाँ बनी हुई ली हैं तो। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है, कॉपर लॉस आपका हीट लॉस ये बताया है। हीट लॉस प्रोड्यूस ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, करंट के हीटिंग इफेक्ट से। ठीक है, क्योंकि जूल लॉ आपका क्या होता है, इक्वल टू I²R/T। अब इसमें देखो देख लेते हैं इसको, दीज लॉसेज आर मिनिमाइज बाय यूज थिक वायर। मोटी जो वायर है, वाइंडिंग की वायर है, आप थिक वायर अगर आप लगाओगे तो आपका वो लॉस थोड़ा सा कम हो जाएगा, हीट का लॉस कम हो जाएगा, उसको कम किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है इस हीट लॉस को। कैसे, देखो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आपका क्या है, रेजिस्टेंस को इक्वल टू रो रेजिस्टिविटी L/A लिखते हैं, लेंथ वायर की, और ये एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब क्या बताया है, अगर आपने वायर मोटी ली है, थिक वायर ली है, वायर यानी कि एरिया ज़्यादा होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और आपको पता है रेजिस्टेंस आपका कम है तो आपका क्या है, देखो ये डायरेक्टली तो है ना, रेजिस्टेंस आपका कम होगा तो आपका क्या है, हीट भी क्या है वहाँ पर आपकी कम होगा, हीट लॉस कम होगा वहाँ पर। ठीक है, तो दिस लॉसेज आर मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग थिक वायर। अब इसमें बताया है एडी करंट लॉसेज, और इसको आयरन लॉस हम करेंगे। ठीक है, आयरन वगैरह की अगर आप बनी हुई ज़्यादा ले लेते हैं, वाइंडिंग वगैरह की वायर हैं और वायर हैं, तो उसमें कौन सा लॉस हो जाएगा, एडी करंट लॉस होगा। एडी करंट होता है जो वायर के अंदर ये जो आपका आयरन ब्लॉक पीसीज होते हैं, आयरन ब्लॉक पीसीज।
ठीक है। इसके अंदर अपने आप से एक करंट अगर फ्लो करता है तो एक करंट अपने आप से क्या हो जाता है, उसमें प्रोड्यूस हो जाता है, जिसको एडी करंट बोलते हैं। वो एडी करंट फिर क्या है, मेन जो करंट होता है उसका क्या करता है, अपोज करता है, विरोध करता है। ठीक है, तो एडी करंट लॉस होगा आयरन वगैरह की अगर आप लोगे तो उसमें एडी करंट का लॉस ज़्यादा होगा। तो इसमें क्या बताया था, लॉसेज विच आर प्रोड्यूस ड्यू टू द एडी करंट आर कॉल्ड एडी करंट लॉस और आयरन लॉस। ठीक है, इसको कम कैसे करेंगे, बाय यूजिंग लैमिनेटेड कोर। जो आपने कोर ली है ना, जो हमने ट्रांसफार्मर में पीछे बताई थी, ये जिस प्रकार से ये नहीं लगा रखी ये कोर, इनको लैमिनेटेड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लैमिनेटेड। ठीक है, इनको हम लैमिनेटेड कर देतेंगे इन कोर को, तो आपका ये लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, आयरन लॉस। ठीक है, दूसरा नॉइस लॉस, द लॉसेज विच आर प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ साउंड आर कॉल्ड नॉइस। ठीक है, आपका जो ट्रांसफार्मर जब काम करेगा तो जो ठीक है नॉइस वगैरह है वो प्रोड्यूस होती है, उससे भी आपका थोड़ा सा लॉस होता है, इसको आप बोलते हैं साउंड लॉस, नॉइस लॉस। ठीक है, अब फिर क्या है, फोर्थ में आपका क्या बताया, ये लॉसेज क्या बताया आपका, इसमें बताया आपका हाई थ्रेसिस लॉस। कौन सा लॉस बताया बच्चों को, हाई थ्रेसिस लॉस बताया है। ठीक है, हाई थ्रेसिस लॉस में क्या बताया है, ये हाई थ्रेसिस कर्व होती है, इसको हम पढ़ेंगे आगे। इसमें क्या होता है देखो, द लॉसेज विच आर प्रोड्यूस ड्यू टू द रिपीटिंग मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द कॉइल। जो ये आपके कॉइल है, अब ये आपकी जो कॉइल लगी हुई थी, इसमें देखो, इसमें क्या होगा, करंट क्या होता है, करंट आपका क्या है, कम ज़्यादा होता है, करंट कम ज़्यादा होता है तो आपका फ्लक्स भी क्या होता है, कम ज़्यादा। तो एक बार ये जो है मैग्नेटाइज्ड होता है, ये पोर्शन डीमैग्नेटाइज्ड भी होता है, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज्ड भी होती है। इससे आपका क्या होता है, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज्ड होने से कौन सा लॉस होता है, हाई थ्रेसिस लॉस बोलते हैं। कौन सा लॉस हो जाएगा, हाई थ्रेसिस लॉस। एक बार तो जो कॉइल लगी हुई है मैग्नेटाइज्ड होंगे, एक बार डीमैग्नेटाइज करंट की वजह से कम ज़्यादा का होता है करंट, तो इसको बोलते हैं हाई थ्रेसिस लॉस। तो ये चार तरह के लॉस थे आपके, हीट लॉस, ये आपका एडी करंट लॉस, नॉइस लॉस और हाई थ्रेसिस लॉस, ये ट्रांसफार्मर में लॉस है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लॉस है, तो हमें कंप्लीट तो आपको ये एफिशिएंसी मिलेगी नहीं इसकी 100%। तो एफिशिएंसी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, प्रैक्टिकली किसी भी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी साइंस डिवाइस की, कोई भी आपका डिवाइस है उसकी 100% एफिशिएंसी किसी की भी नहीं होती। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है यूनिवर्स में 100% किसी भी मशीन की एफिशिएंसी हो कि आपने जितना इनपुट दे दिया आपको उतना ही आउटपुट मिले। ठीक है, थ्योरेटिकल तो हम वैसे बता देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है नहीं है 100% एफिशिएंसी मिले किसी भी इंस्ट्रूमेंट की। ठीक है, अब आपके यूजेज पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रांसफार्मर आपका कहाँ यूज होता है ये हमने अब पढ़ना। इसमें क्या बताया है, इट इज यूज टू स्टेप डाउन द वोल्टेज इन वेरियस स्मॉल प्रोजेक्ट लाइक वेल्डिंग पर्पज वगैरह। जो वेल्डिंग वगैरह की जाती है वहाँ पर आपको ठीक है कम वोल्टेज चाहिए, जैसे चार्जर वगैरह है, चार्जर वगैरह में भी आपका वोल्टेज आपको कम चाहिए ना, फ़ोन चार्ज वगैरह करते हैं, कई डिवाइस ऐसे जिनमें हमें वोल्टेज कम चाहिए, तो वहाँ पर कौन सा ट्रांसफार्मर लगाना, स्टेप डाउन लगाना पड़ेगा। कौन सा ट्रांसफार्मर लगाओगे, स्टेप डाउन। ठीक है, तो जहाँ वोल्टेज कम चाहिए जिससे प्रोजेक्ट्स के अंदर, वहाँ पर आपका स्टेप है डाउन ट्रांसफार्मर लगता है। ठीक है, और लॉस पढ़ इसके यूजेज पढ़ लेते हैं। ठीक है, और क्या यूज बताया, देखो यहाँ पर देखो, अब इसमें इट इज यूज टू रेगुलेट द वोल्टेज इन वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, जो वोल्टेज आप लगाते हो एसी वगैरह, इन पे भी एसी, रेफ्रिजरेटर, जो महंगी चीज़ें होती हैं, एसी है, रेफ्रिजरेटर, इसके ऊपर वोल्टेज नहीं लगाया जाता, एक वोल्टेज रखा जाता है। अगर आपकी इनपुट में कम वोल्टेज आई है तो उसको बढ़ा के दे देता वोल्टेज, और ज़्यादा वोल्टेज आ गई तो उसको वो कम कर देता जितनी हमारे इंस्ट्रूमेंट को चाहिए। ठीक है, तो ये वोल्टेज के रेगुलेट रखने के लिए, वोल्टेज को मतलब उसकी रेगुलेशन के लिए, कम ज़्यादा उन चीज़ों को करने के लिए आपका जो है ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर के अंदर। फिर तीसरा क्या बताया है, इन द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी के लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए। अब देखो आपके थर्मल पावर प्लांट जो हैं, जैसे आपके मेन जगह हैं, जैसे हम इसकी हरियाणा की ही बात करें, ठीक है, तो इसमें जैसे पानीपत में आपका थर्मल जो आपका पावर प्लांट है, इलेक्ट्रिसिटी जहाँ है, झज्जर के अंदर जाडली में आपका पावर प्लांट है। तो ये पावर प्लांट से आपके जो स्टेशन होते हैं,
पावर स्टेशन होते हैं वहाँ तक आपकी इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज वगैरह जो पहुँचाई जाती है, तो वहाँ पर आपका ट्रांसफार्मर क्या है यूज किए जाते हैं। आप बिजली घर में जाकर भी देखोगे वहाँ पर भी बड़े बड़े ट्रांसफार्मर आपको दिखाई देंगे, लगे हुए मिलते हैं। ठीक है, गाँव में भी शहरों में भी आप देखते हो ट्रांसफार्मर लगे हुए, सभी ने देखे हैं, हम उसी की बात कर रही हैं। ठीक है, जो हमने ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा है वो वही ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो इसमें क्या है, इन द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन करना है लॉन्ग डिस्टेंस पर, तो उसके लिए भी आपका क्या है ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं वोल्टेज की उसको सप्लाई को कंटिन्यू करने के लिए। देखो कैसे, अब पावर जो लॉसेस टेक्स प्लेस इन द फॉर्म पावर आई स्क्वायर आर है, पावर को क्या है, अब पावर लॉस हो जाती है जब हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते हैं ना, बहुत दूर दूर तक हम लेके जाते हैं लॉन्ग डिस्टेंस पर, जहाँ बनती है वहाँ से लेकर फिर गाँव में शहरों में हर जगह उसकी हम पहुँचाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, तो इसमें आपका क्या है वहाँ पावर लॉस हो जाती है। ठीक है, जो जहाँ से हमने जितनी बनाकर उसको जो भेजना शुरू किया है वहाँ आगे जाते जाते वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए फिर जगह जगह आपके ट्रांसफार्मर रखे जाते हैं। अब जो ट्रेन वगैरह चलती हैं उसमें भी आपने देखे होंगे जगह जगह ट्रांसफार्मर रखे जाते हैं स्टेशन के ऊपर, जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल ट्रेन चलती हैं। अब इसमें क्या बताया है, पावर लॉस किस प्रकार से बताई है, जैसे P इक्वल टू आपका आई स्क्वायर आर होता है, हमें पता है ये आपकी पावर होती है। ठीक है, एट जनरेटिंग स्टेशन जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है जनरेट की जाती है, वेरी हाई पोटेंशियल इज जनरेटेड, वहाँ पर पोटेंशियल बहुत है ज़्यादा होता है, बिकॉज मैक्सिमम विल बी द पोटेंशियल लिस्ट बी द करंट। देखो ठीक है, अगर वहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है तो फिर करंट क्या होगा, करंट आपका कम होगा, एंड हैंस मिनिमम विल बी द पावर लॉस, और पावर आपकी क्या है लॉस से कम होगी। किस प्रकार से, देखो इसको समझेंगे, अब यहाँ से आपको समझ में आएगा। देखो जैसे पावर है, ये पावर लॉस किया है ना, लॉन्ग डिस्टेंस पे जब हम ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को तो क्या होता है पावर लॉस होता है। ठीक है, उसी चीज़ को आप डिस्कस करेंगे कैसे। पावर आपकी क्या है वी आई होती है। ठीक है, अब देखो हमने मान ली 1000 वाट पावर मान ली। ठीक है, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल हमने माना है कि भाई 500 पोटेंशियल है, तो करंट आपका क्या हो जाएगा 2, क्योंकि V इंटू आई ए होता है 500 इंटू 2 आपका 1000 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अब दूसरा केस हम क्या ले ले, पावर हमने उतनी ही रखनी, उतनी चाहिए पावर, लेकिन वोल्टेज कम कर दिया, 250 कर दी वोल्टेज, अगर वोल्टेज कम कर दी तो देखो करंट क्या हो गया आपका, करंट इधर ज़्यादा दिखा। पावर अगर आपकी सेम आप रखना चाहते हैं जितनी आपने स्टार्टिंग से पावर को क्या है, स्टार्टिंग में आपने जो पावर भेजी है वही आपके जहाँ पर आप पहुँचा रहे लास्ट में वही उतनी आपकी पावर रहे, क्या कि पावर का लॉस ही ना हो, पावर का लॉस ना हो तो इसमें फिर क्या रहेगा आपका, देखो वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट कम है, और वोल्टेज आपकी कम है तो करंट क्या है आपका ज़्यादा है। अब इसी चीज़ को देखो कैसे पढ़ लेते हैं, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर है। अब देखो यानी करंट हमने क्या है, देखो करंट इस केस का जैसे हमने लिया, सेकंड केस का करंट है 4 ले लिया, रेजिस्टेंस हमने 10 ओम यहाँ पर मान लिया। ध्यान से समझना इस चीज़ को, पावर लॉस को हम कैसे बता रहे हैं। तो ये हो गया आपका 4 स्क्वायर, ये 10 हो गया, ये आपका कितना आ जाएगा 160 वाट आ गया ये। ठीक है, कितनी पावर आ गई 160 वाट, जब आपका ये केस था। अब ये ले लेते हैं पहला केस है जो, इसमें आपका क्या है करंट कितना है 2 का स्क्वायर, और ये आपका रेजिस्टेंस 10 ही है, तो ये आ गया आपका 40 वाट। ठीक है, अब इसमें देखो नेट पावर आपको क्या मिलेगी, पावर लॉस तो आपने जैसे बताया, नेट पावर आपको क्या मिलेगी, नेट पावर आपको मिलेगी, पहले केस में 1000 है, 1000 है, इसमें से कितना आपने घटा दिया, ये फर्स्ट केस वाली बात कर रहे हैं 40, ये पावर आपकी कम होगी तो कितना, ये लॉस है 40 वाट का लॉस है, तो नेट कितनी मिलेगी 960 वाट आपको मिलेगी। ठीक है, दूसरा जो आपका था ये, इसमें आपका क्या था, इसमें देखो इसमें 160 वाट का लॉस हुआ था, यहाँ जब करंट 4 था तो 1000 में से 160 घटाओगे 840, तो इसमें पावर का लॉस ज़्यादा हुआ। अब देखो एक चीज़ याद रखने की है, यहाँ पर क्या समझने की है, पोटेंशियल ज़्यादा, ये पोटेंशियल क्या है ज़्यादा है, करंट कम है, तो क्या था पोटेंशियल ज़्यादा करंट कम, पोटेंशियल ज़्यादा आपका करंट कम, ये देखो करंट कम तो पावर
लॉस 40, यानी ज़्यादा पोटेंशियल है तो पावर का लॉस कम हो रहा है ना, ठीक है। और यहाँ क्या है, पोटेंशियल कम, पोटेंशियल है कम, करंट है ज़्यादा, करंट ज़्यादा तो पावर लॉस है ज़्यादा, ठीक है। पावर लॉस क्या है, ज़्यादा, तो लेस पोटेंशियल और पावर लॉस आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो क्या है, पोटेंशियल कम जब रहेगा तो पावर लॉस ज़्यादा होगा, ज़्यादा पोटेंशियल रहेगा तो पावर लॉस आपका कम होगा, ठीक है। तो इसीलिए ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में। जैसे यहाँ आप इलेक्ट्रिसिटी बना दी, इसमें पावर प्लांट है यहाँ पर बना दी, अब इसको ये ट्रांसमिट करना है इस प्रकार से, यहाँ पर पहुँचाना है लॉन्ग डिस्टेंस पे, ठीक है। क्या इसको लॉन्ग, यहाँ जैसे पावर प्लांट है यहाँ आप इलेक्ट्रिसिटी बना दी और इसको क्या पहुँचाना है, लॉन्ग डिस्टेंस पे इसको पहुँचाना है, जैसे यहाँ पर पहुँचाना है, ठीक है। तो देखो अगर पोटेंशियल ज़्यादा है, अब जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनती है तो पोटेंशियल ज़्यादा ही है, ज़्यादा पोटेंशियल है, ज़्यादा पोटेंशियल होगा, मोर पोटेंशियल होगा तो पावर लॉस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। लेकिन ये आगे जाते जाते क्या है, आपका पोटेंशियल क्या हो जाता है, कम नहीं हो जाता है, क्योंकि ये लॉस करती है, लॉस होता है यहाँ पर, जो वायर वगैरह हैं इनकी वजह से क्या आपका कम होता चला जाता है ना पोटेंशियल, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या हो जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस पर जाने पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, पोटेंशियल कम हो जाता है तो पावर लॉस ज़्यादा होगा, तो पावर लॉस क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो इसलिए क्या है, अब लॉन्ग डिस्टेंस पे हमने ट्रांसमिट करना है तो यहाँ पर आपने ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, जैसे बीच में ट्रांसफार्मर लगाने पड़ेंगे, स्टेप अप लगाने पड़ेंगे। कौन सा लगा दिया, स्टेप अप। अगर ये एक जगह से जो दूसरी जगह आपने पहुँचानी इलेक्ट्रिसिटी तो आपने स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि बड़ी वहाँ ज़्यादा पोटेंशियल था, आगे जाकर पोटेंशियल क्या होता चला जाएगा, कम, पोटेंशियल कम होगा तो पावर का लॉस ज़्यादा नहीं होगा, तो पावर के लॉस से बचने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल ज़्यादा करना पड़ेगा। और पोटेंशियल ज़्यादा किससे किया जाता है, स्टेप अप से। तो ये आपके जगह जगह स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं, ठीक है। आया ये समझ में, ये था आपका ट्रांसफार्मर का यूज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा डिस्टेंस दूरी पर पहुंचाने के लिए आपके स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप कर लेना। ओके, थैंक यू।